एक बहुत ही आवश्यक विषय, हमारे परिवार में झगड़ा क्यों होता, कलह क्यों होता है, उससे बचने के लिए एक अमूल्य, एक रामबाण उपाय आज आपके सामने लेकर के आया हूँ। उसको समझने के लिए एक कथा का हम सहारा लेंगे कि एक परिवार में पति और पत्नी रहते थे। अक्सर वो लड़ते रहते थे किसी न किसी बात को लेकर के। तो उस बात से परेशान होकर के उसकी जो पत्नी है वो अपने पड़ोसन के पास जा कर के कहती है, बहन जीना मुश्किल हो गया है, अब इस जीवन से मोह हट गया है। पता नहीं क्यों मेरी और मेरे पति की दिन रात लड़ाई होती है, हर बात पे मनमुटाव रहता है और कई बार तो हमारी पकी पकाई रसोई भी ऐसे ही चली जाती है। ये बात सुन करके उसकी जो पड़ोसिन थी वो कहती है, बस इतनी सी बात है? अरे इसके लिए तो मेरे पास एक बहुत श्रेष्ठ औषधि है, आप उसको लेके जाओ और उसका प्रयोग करना और आपका जो कलह है वो ख़त्म हो जाएगा। उस औरत ने एक शीशी में वो दवाई भर के दी, कहा कि जब भी आपका पति का और आपका झगड़ा हो तब इस औषधि को आप मुंह में भर के रखना और फिर इसका कमाल देखना। अब उसने अपने घर जा कर के उस दवा का प्रयोग किया। उस समय जब उसका पति क्रोध में होकर उसको कुछ कुछ कह रहा था, उस समय उसने उसको मुंह में रख करके उसका प्रयोग किया और उसमें सफलता भी प्राप्त की। तो उसको बड़ा आश्चर्य हुआ और बड़ी खुश हुई। वो उसको अपनी पड़ोसन के पास गई और कही, बहन मेरा तो जीवन लगता है कि अब सफल हो जाएगा, अब मुझे जीने की उम्मीद है, मुझे खुशी की उम्मीद है कि मेरे जीवन में भी खुशी आएगी। और ये क्या औषधि आपने मुझे दी, कृपया उसे मुझे बताएं ताकि मैं इसको बना सकूं। तो उस महिला ने कहा, बहन ये केवल और केवल एक शुद्ध जल है और ये कुछ भी नहीं है। मैंने आपको शीशे में ये जल दिया था कि इसको आप जब भी आपका पति आपके साथ झगड़ा करे आप इसको मुंह में भर करके रखना, जिससे कि आप बोल नहीं पाते और आप मौन रहें। जब आप जवाब नहीं देंगे तो सामने वाला भी कह करके शांत हो जाता है। तो यहाँ पानी ने काम नहीं किया, आप यहाँ उस औषधि ने काम नहीं किया, यहाँ काम किया आपके मौन ने। सबसे बड़ा शस्त्र है मौन। जब सामने वाला क्रोध में है और हम शांत रहें तो हम बहुत बड़े झगड़े से बच सकते हैं। हमारे किसी कवि ने कहा, हिंदी साहित्यकार ने कहा कि एक मौन सब दुख हरई, एक मौन सब दुख हरई, बोलई नहीं तो गुस्सा मरई। क्योंकि कभी कभी क्रोध में बोला हुआ एक कठोर शब्द हमारी हजार प्यारी बातों पर भारी पड़ता है, हमारी हजार प्यारी बातों पर वो पानी फेर देता है, नष्ट कर देता है। क्योंकि इस संसार में मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जिसका जहर उसके दांतों में नहीं होता, उसकी बातों में होता है। और ये समाज में हम देखते हैं कि बोलना सबको आता, लेकिन क्या बोलना है किस समय ये बहुत कम व्यक्ति जानते हैं। हम इतना ईगो रखते हैं, इतना अहंकार रखते हैं कि छोटी छोटी बातों पर हम उसको बड़ा खींच देते हैं। सामान्य सी बातें, कहीं रास्ते में जा रहे हैं, कहीं बैठे हैं और छोटे सा बात पर हम इतना बड़ा झगड़ा कर लेते हैं जिसका बड़ा दुष्परिणाम होता है। हम देखते हैं। इसलिए थोड़ा अहंकार, ईगो को दबा के रखें, क्योंकि जो अहंकार होता है वो हमारे मन को खा जाता है। इसी प्रकार जो प्रायश्चित होता है वो पाप को खा जाता है, लालच धर्म को खा जाता है, चिंता आयु को खा जाती है। ठीक इसी प्रकार आपका जो मौन है वो सामने वाले के गुस्से को खा जाएगा। तो इस चीज को हमें ध्यान रखना है, क्योंकि हमारे महापुरुषों ने कहा कि मौन के वृक्ष पर ही शांति के फल लगते हैं। और कभी कभी तो मौन वो काम कर जाता है जो बोलने पर नहीं होता। तो हमें अपने परिवार का जो माहौल है उसको अच्छा बनाने के लिए, जब सामने वाला क्रोध में हो या हम स्वयं क्रोध में हो, तो उससे ठीक 1 मिनट एक बार हम सोच लें, उस पर थोड़ा सा विचार कर लें, थोड़ा रुक जाएं। क्योंकि एक बार क्रोध में हम बोल देते हैं उसका दुष्परिणाम बहुत ज़्यादा होता है। तो आज इतना ही मैं कहना चाहूँगा कि हम क्रोध के समय थोड़ा अपने आप पर भी संयम रखें, धैर्य रखें। और सामने वाला अगर भाई है, पति है, पत्नी है, बड़े हैं, वो क्रोध में है तो सुन लें
और अपनी क्रोध को भी दबा लें और फिर शांत होने के बाद उसके पास बैठें, अपनी बात रखें शालीनता के साथ, उसकी बात सुने और फिर विवेक करें, बुद्धि से उस पर चिंतन मनन करके जो निष्कर्ष निकलता है उस पर हम काम करें तो झगड़ा खत्म हो जाएगा। तो आज इतना ही आपके सामने कहना चाहूँगा। आपको ये कहानी अच्छी लगी हो, ये विषय अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद।